आपकी जमात से पहले तो लोग तवक्को कर रहे थे कि पीडीएम में एक ड्राइविंग फैक्टर, ड्राइविंग फोर्स आपकी जमात है, तो आप जल्दी सड़कों पर आएंगे, लेकिन पहले तो आपने 4 माह की तारीख डाल दी, तो लगा ये कि अभी प्रेपरेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ खाली नारे नूरे। इस पे क्या कहते हैं आप? मैं एक्चुअली पीडीएम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली जो पीडीएम के साथ जो हमारी जमात के या पीडीएम की जो मीटिंग है उनमें कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। हमारी एक टीम है जो पीडीएम के साथ शायद अब्बास साहब जो है लीड करते हैं, या शहबाज साहब लीड करते हैं, दोनों में से जो भी प्रेजेंट हो लीड करता है। तो मैं मेरी जो है वो एक लैक ऑफ एब्सेंस कह लें या लैक ऑफ पीडीएम वाला जो सिलसिला है, क्योंकि आई टेंड टू एग्री विद यू टू एन एक्सटेंट। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन का इत्तेहाद कैरी तो ज़रूर होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और असम्बली के फ्लोर के ऊपर वो बड़ा सक्सेसफुली हमने जॉइंट सेशन में कैरी भी किया। 203 वोट हमें पूरे के पूरे पड़े। जो लोग एब्सेंट थे वो बड़ी जेन्युइन वजह से एब्सेंट थे, पीएमएलएन का कोई बंदा एब्सेंट नहीं था। तो मेरा अपना ख्याल है कि पीडीएम में ज़्यादातर पार्टीज़ जो है ना वो कोलेक्टिवली नहीं सोच रही, उनकी सोच जो है वो इज्तिमाई नहीं है, बेस्ड ऑन द क्राइसिस विच वी आर फेसिंग इन दिस कंट्री। उनमें अपनी जमाती जो मफादात जो है ना वो भी जो है ना वो आपको उसकी ख्वाजा साहब, लेकिन वज़न रिफ्लेक्शन नजर उसमें पीडीएम में अब आप ही की जमात का, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब के अगर आप हालिया बयान देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो नून लीग के साथ या पीडीएम के साथ उनकी कोई प्यार मोहब्बत बाकी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहेंगे। देखिए आसिफ जरदारी साहब, मैं पिछले 2 प्रोग्राम मैंने किए हैं, उन्होंने मैंने कहा है कि बड़ा मामला फ़हम सियासतदान है। उनकी 2007 से बीबी की शहादत के बाद अगर आप सियासत देखें, मैंने उनके साथ कुछ वक्त भी जो है गुजारा है। उस दौरान बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं, ऐसे नहीं करते, उसके पीछे कोई ना कोई उनके मफादात जो हैं, पार्टी के मफादात, जो एक नेचुरल बात है, एक फितरी बात है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो इस सारे मामले में पिछले जब से पीडीएम फॉर्म हुई है, उनके ऊपर जो बेट किया है बाकी पीडीएम की पार्टी जिनमें हम भी शामिल हैं, उनको ये फैक्टर जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए था कि आसिफ जरदारी साहब किसी कीमत पे सिंध की गवर्नमेंट को रिस्क नहीं करेंगे। जो मैं समझता हूँ कि उनका हक है ये सोच रखना। लेकिन एक उनका बात अभी वाला बयान सामने रखें जिसमें वो कह रहे ये हैं कुछ लोगों को पाकिस्तान में मरना भी पसंद नहीं है, तो नहीं, दैट इज़ अ क्लियर वो तो इंडिकेशन। देखें, वो बाज़ों का जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस किस्म के बयान देते हैं। उनको उनको जवाबी भी वार किया जा सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। उनकी अपनी कंपल्शंस हैं। मैं दूसरी बात जो कहने लगा था कि ना सिर्फ ये वो गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहते हैं, वो इस गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्शन में वापस लेना चाहते हैं और अपने आप को एक्सपैंड करके इस्लामाबाद तक लाना चाहते हैं। तो जब उनका ये मतमा नज़र है, या मकसद है, या टारगेट है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए गुफ्तगू भी उसी तरह की करेंगे, मूव्स भी उसी तरह की करेंगे। और वो मूव्स जो है पीडीएम की मूव्स के साथ जो है वक्तन फ़वक्तन जो है सिंक तो हो जाएंगी, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। इसलिए मेरा ख्याल है उनके साथ गिला करना जो है वो एक तो आपके तजिए में वो एक कैलकुलेटेड मूव हो सकती है कि उनको जरदारी साहब को लगे कि मार्च इज़ ए गुड टाइम, तो वो आपके साथ हाँ बैठें, जी अगर नहीं बिल्कुल लगेगा तो आपके साथ नहीं नहीं, नहीं बैठेंगे। बैठेंगे। बिल्कुल, ये आप बड़ा बिल्कुल क्लियर दुरुस्त कह रहे हो, बिल्कुल क्लैरिटी है उनके लिए। अपनी पार्टी का जो जो पाकिस्तान की सियासत है या रही है, उसमें अपनी पार्टी का जो फ्यूचर है, जो उनका कराची में इस वक्त हुक्मरानी है, जो सिंध में हुक्मरानी हो जो है। सकता है फिर उनकी सियासत पीपल्स पार्टी की ज़्यादा जहानत के ऊपर मबनी हो। जब आप लोग आर या पार के नारे लगा रहे थे तो वो उस एक्सट्रीम तक नहीं गए जिस पे आप जाना चाह रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, अब उन्होंने लाहौर में आके इलेक्शन लड़ा है नोइंगली कि ये हुक्मरान पार्टी ने का बंदा डिस्क्वालीफाई डिलिबरेटली हुआ है, बजाते खुद आपके ख्याल डिस्क्वालीफाई में हुआ है। जानबूझ के पीटीआई ने जान के उसे मुझे पीटीआई डिस्क्वालिफिकेशन दी? ने अपने आप वो नहीं फेस करना चाहते थे। उनका ख्याल था इलेक्शन हार जाएगा तो वी लूज लॉट ऑफ लेकिन फेस पीपल्स और पार्टी की जो वोट है उससे आपको परेशानी हुई है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें एक तादाद जो है वो ख़रीदी भी गई,
और दूसरी पीटीआई, टीएलपी और दूसरी पार्टियों ने के लोगों ने उनको वोट भी किया। ये उनका वोट जो है वो वहाँ ही 5-6 हज़ार पे खड़ा है। अगर कुछ समझे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव हो रही है तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी वाले। अदरवाइज़ उनकी कोई रिवाइवल नहीं है। खानेवाल में भी वही हो रहा है। अगर आपने कल एक सर्वे था एक किसी चैनल का, वो दुकान दुकान जाके बाज़ारों में लोग खड़े होकर एट रैंडम सर्वे कर रहा था और साथ उसका काउंटडाउन आ रहा था। उसमें नंबर 1 पे पीएमएलएन थी अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 2 पे टीएलपी थी और नंबर 3 पे जो है ना वो नंबर 3 पे जो है वो पीटीआई थी और नंबर 4 पे जो है वो पीपल्स पार्टी थी।